राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रात के 8:45 बज रहे हैं, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज मुझे शाम के टाइम कोई सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि मेरे पास है ना दोपहर की मिक्स वेज की सब्जी बची हुई है। तो सोचा कि इसी से काम चल जाएगा। तो बस मैंने रोटी बना ली है, बच्चों को और हस्बैंड को खाना खिला दिया है, और अपने लिए है ना जो मैंने रोटी बनाकर रख दी है। थोड़ा सा मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म करके रख दिया है, 10 बजे तक वो दूध भी पी लेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया है किचन का, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये ग्रॉसरी का सामान है। रात में मैं इनको है ना जो कंटेनर है इनको फिल करके रख दूँगी। और छोटा मोटा काम है जो रात में ही निपटा के रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे आसानी होती है, भाग दौड़ नहीं होती है। यहाँ पर मैं तवे को आपको टच करके दिखा रही हूँ कि तवा अभी गर्म है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी रोटी ही बनाई है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं ना बिग बाज़ार से अपना ग्रॉसरी का सामान लेकर आती हूँ। वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, सारी चीज़ें फ्रेश मिलती है, और देख देख कर हमें ज़रूरत की चीज़ें जो लेनी होती है ना वो माइंड में आती चली जाती है। और साथ में है ना जो उसमें ऑफ़र होते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें कि बाय गेट वन गेट का जो ऑफ़र चलता है, या कोई भी चीज़ें हमें है ना कम प्राइस में मिल जाती है। और हम मिडिल क्लास फैमिली वाले तो ना हर जगह से बस यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी बचत हो जाए। तो दोस्तों, हर हाउस वाइफ की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने घर के खर्च को कम से कम करना, और उसी में हर चीज़ें मैनेज करना। तो बस मैं यहाँ पर भी है ना ये जो सामान मंगाया ना, इनकी लिस्ट देख रही थी कि किस चीज़ में मुझे फ़ायदा हुआ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्राइस में है या कम प्राइस में है। और जो जो चीज़ें मैंने मंगाई है उसी के अकॉर्डिंग छोटे मोटे सामान मेरे आए या नहीं है, तो बस उसी की बचत करके और हिसाब लगाकर मैं देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो है ना आटा डाल दिया था। आटे का जो मैंने कट्टा मंगाया था वो मैंने टंकी में डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये 2 लीटर की है जो सरसों के तेल की बोतल मंगाई है। बेसन का पैकेट मंगाया है। बच्चों को सुबह पास्ता का जो है लंच लेकर जाना था, तो उसके लिए मैंने उनके लिए पास्ते का पैकेट मंगाया है, आधे किलो वाला, जो स्प्रिंग वाले होते हैं ना पास्ता, वो पैकेट मंगाया है। और ये दाल वगैरह मंगाई है मैंने, जो कि ख़त्म हो रखी थी, और कुछ दाल पड़ी हुई है और कुछ ख़त्म हो गई है, तो वो भी मैंने मंगा ली है। और ये मैगी के पाउच मंगाए हैं। साथ में मैंने है ना चीज़ के पाउच और मैक्रोनी भी मियोनीज का भी पैकेट मंगाया है। और एक ये पियर्स की जो सोप है ये मंगाई है। तो इस तरीके से है ना मैं चीज़ों को काउंट कर रही थी कि जितनी चीज़ें मैंने लिखी है उसी के हिसाब से चीज़ें आई है या नहीं है, और कितना चीज़ों में फ़ायदा है, कितने में नुकसान है, कौन सी चीज़ बढ़ गई है और कौन सी घट गई है। तो बस हम हाउस वाइफ का सबसे पहला फ़र्ज़ यही होता है कि घर गृहस्थी संभालना बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना मुश्किल काम होता है, और अगर इसको सही ढंग से करें ना तो ये बहुत आसान भी होता है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे होते हैं और छोटी छोटी बचत से ही हम अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला पाते हैं। तो दोस्तों, मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले होते हैं ना जो बिना वजह किसी भी खर्च में पैसों का खर्च नहीं करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचत से ही अपना घर जो है मैनेज करके चलते चले जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने देखिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैंने कम क्वांटिटी में मंगाई। जैसे कि मुझे इलायची चाहिए थी, तो वो मैंने 30-40 रुपए की अलग से इलायची मंगा ली है। और ऐसे ही चीज़ों को मैं देख रही थी। तो बस हमारी तो घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, और हर हाउस वाइफ की जो जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को अच्छे से रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और कम चीज़ों का यूज़ करना, मतलब ज़्यादा वेस्ट चीज़ें हम नहीं मंगाते हैं। जो घर में चीज़ें लगती है ना बस उसी का यूज़ करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम मंगाते हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हम नहीं लेते हैं, ताकि वो चीज़ें वेस्ट हो। कोई घर में खाता है, बच्चे जो डिमांड करते हैं वही चीज़ें मेरे घर में आती है। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं मंगाती हूँ, ना ही मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा घर खर्च चलता रहता है, और बचत भी मैं अपनी छोटी छोटी बचत इन्हीं के अकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारा सामान मंगा लिया है, दाल वगैरह मैंने डाल दिया है। इससे क्या कंटेनर में अच्छे से है ना पहुँच के और डिब्बे को साफ करके मैंने दाल भर के रख दी है, ताकि लगे हाथ है ना किचन के छोटे छोटे काम भी निमट जाए।
और क्या होता है ना दोस्तों, किचन को साफ़ सुथरा रखने का ये एक बेस्ट तरीका है। जब भी हम ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं ना, तब आप क्या कीजिए कि डब्बों को अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके और जब सामान भर के रख दीजिए। इससे हमारी आधी मेहनत तो ख़त्म हो जाती है। डब्बे हमेशा चमकते रहते हैं और किचन भी हमारा साफ़ और व्यवस्थित रहता है। तो इसीलिए मैं रात में ये काम निपटा रही हूँ, ताकि मुझे सुबह है ना भाग दौड़ ना रहे। और ये देखिए, ये मैं ना इस बॉक्स में भर के रख दूँगी डिब्बे में। तो ये मेरी मम्मी ने बना के भेजा है। जो गोला होता है ना, उसको घिस के और उसमें थोड़ा सा आटा मिला के और गुड़ का ये बना के भेजी है, जो कि है ना सर्दियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये मैं इसमें भर के रख दूँगी, ताकि है ना बच्चे खाएंगे तो जब इसमें से ले लेंगे। तो इसको किचन में रख दूँगी या फिर रूम में ही रख दूँगी। और अब मेरा ये जो काम है वो ख़त्म हो गया है और अब मैं कर लूँगी किचन की सफाई। सारा काम हो गया है तो किचन को क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, ताकि सुबह बहुत ही अच्छा सा फ्रेश फील हो। किचन गंदा रहता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है घर के कामों को करने में। सुबह जब हमारी आँख खुलती है ना, वो किचन में ही देखते हैं हम कि सारा सामान हमारा अच्छे से है, साफ़ सुथरा किचन है, तब जाकर हमारा काम करने का जी करता है। तो यहाँ पर मैं पूरे किचन को साफ़ कर लूँगी और पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँगी और फिर उसके बाद में मैं अपना खाना खा लूँगी और बच्चों को दूध दे दूँगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं खाती हूँ लास्ट में खाना। बहुत सारे काम मैं निपटा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं रात की जो सोने की तैयारी करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने खाना वगैरह खा लिया है और दोस्तों यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था और अपनी बॉटल में भर के रख दिया है। तो बस मैं खाना खाने के बाद है ना ये वाला पानी पीती हूँ, मतलब खाना खाने के आधा एक घंटे बाद मैं पानी पीती हूँ। और रात में अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं यही गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से मुझे मेरी तबीयत है जो ख़राब हो जाती है। तो ये पानी मैं भर के इसमें रख देती हूँ, ताकि अच्छे से मेरा काम चल जाए, बार बार में मुझे है ना ठंडा पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। और अब यहाँ पर मैं बच्चों को दूध दे दूँगी और दूध देने के बाद में बच्चे भी सोने की तैयारी में लगे हुए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं और साथ में मैंने भी बिस्तर लगा दिया है। तो ये वाला रात का मेरा इतना ही रूटीन था। मैं आपको दूसरे दिन मिलूंगी, यानी सुबह मिलूंगी अब मॉर्निंग में, और मॉर्निंग से अपने जो काम है वो स्टार्ट कर दूंगी। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और व्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज गए हैं और सर्दियों की ठंडी ठंडी सुहानी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। और मैं अपने बिस्तर से उठ गई थी और फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों की जो आज फरमाइश थी वो था आज हमें नाश्ते में खाना है पास्ता और लंच में भी लेकर जाना है। तो बस मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो पास्ता है वो उबालने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है ताकि ये चिपकेगा नहीं। और फिर पास्ता को उबालने के लिए रख दिया है। जितने मेरे बच्चे हैं ना उठ गए थे तो वो अपने काम में लग गए नहाने धोने में। तो मैंने ना पास्ता उबालने के लिए गैस पे रख दिया है। तो सोचा कि जितने पास्ता मेरा उबलेगा ना, इतने मैं इस रूम को सेट कर दूंगी। बच्चे उठ गए हैं तो सारे जो बिस्तर है ना बहुत ज़्यादा बिखरे होते हैं, तो सबसे पहले मैं इस रूम में आ गई हूँ। और बच्चों के उठते के साथ ही है ना मैंने जो है बेडशीट हटा दी है, क्योंकि आज मुझे मशीन भी लगानी है। तो सोचा कि आज बेडशीट भी धो लूँगी और दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी है। साथ में जो ये कंबल है, रजाई है, इनको भी मैं फोल्ड करके बेड पे ही रख दूँगी। और अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद है ना इनको जो है एक कपड़े से या शॉल से है ना कवर कर दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और देखिए दोस्तों, सुबह सुबह है ना हमारी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है हमें कामों की, ताकि है ना हमारे काम है जो सही समय पर जल्दी ख़त्म हो जाए। और जो सुबह भाग दौड़ होती है, एनर्जी होती है ना, वो बच्चों के साथ साथ हमें भी होती है, क्योंकि बच्चों का तो धीरे धीरे चलता रहता है। वो तो आराम से अपने उठते हैं, फिर धीरे धीरे नहाते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हमें टाइम से स्कूल जाना है, तो वो भी फुर्ती दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हम लेडीज़ों की सुबह सुबह फुर्ती
बहुत ज़्यादा होती है और अपने काम में एकदम से लग जाती हैं एकदम एनर्जी के साथ। तो बस यहाँ पर है ना, जितने मेरे पास्ता है जो बॉईल होंगे ना, उतने मैं यहाँ से साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह नहीं लगाई, मतलब जैसे जस्ट उठते के साथ ही झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे नहीं लगाई थी मैंने। सबसे पहले मैंने किचन में जाके पास्ता को उबालने के लिए रखा और फिर मैं उसके तुरंत बाद ही झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और यहाँ पे लाइट वगैरह सब मैंने आंगन की और रूम की ऑन कर दी है और इसके बाद मैं दोनों रूम में से झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पर मंदिर वाले रूम में भी आ गई हूँ और वो वाला जो रूम है मैंने बिल्कुल समेट दिया है, काफ़ी अच्छे से उसको साफ़ सुथरा कर दिया है और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा ली है। और अब मैं यहाँ पर भी आकर झाड़ू लगा लूँगी और फिर आंगन में से लगा लूँगी। हस्बैंड अभी सोए हुए हैं तो बस वो रूम को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, बस वहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का सा ऐसे ही साफ़ कर दूँगी और उधर भी झाड़ू लगा लूँगी। तो पूरे घर में से मेरी जो सुबह सुबह की जो पहली झाड़ू होती है ना, बासी झाड़ू, वो लग जाएगी। और देखिए दोस्तों, जो लेडीज़ होती है ना, सबसे पहले उठकर झाड़ू का ही काम करती है, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो इसलिए सुबह उठते ही पहले घर के दरवाजे खोलने चाहिए, भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद है ना घर में पूरे घर में से झाड़ू लगानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम दादी नानी के टाइम पे, हमारी मम्मियों के टाइम पे देखते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम भी अपने लाइफ में ये चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ना झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लग जाती है ना, तो पूरा घर साफ साफ सा लगता है। और पोछे का काम होता है ना, जब जल्दबाजी होती है तो मैं ना बाद में लगा लेती हूँ, वरना अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं लगे हाथ पोछा भी दोनों रूम में से, तीनों रूमों में से लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से ये ना मॉर्निंग का जो भागदौड़ वाला रूटीन है चलता रहता है। अब यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह और टमाटर सब कट करके रख दिए हैं और जो पास्ता है वो भी बॉईल हो गया है। इनको मैंने अलग से बर्तन में निकाल दिया है, पानी इसका सारा निकाल दिया और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है, ताकि है ना जो खिले खिले पास्ता बने। और प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि तेल गर्म हो गया है तो प्याज मैंने इसमें डाल दी है। प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी पास्ता अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसमें मसाले बहुत ही कम क्वांटिटी में डालूंगी। और मैगी मसाले से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो उसमें मैं मैगी मसाला ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ये सब मसाले डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। मसाला जब पक जाएगा ना, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पास्ता। तो पास्ता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पास्ता हो, मैगी हो, मैक्रोनी हो, लेकिन इनको लिमिटेड बच्चों को खिलाना चाहिए। ये नहीं कि हर दूसरे दिन लंच में ये बना के दे दिया, क्योंकि रोटी, सब्जी, पराठे, इनका नाश्ता सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। और जो ये चीज़ें होती है ना, ये कभी कभार ही बच्चों को देनी चाहिए। बाहर के फास्ट फूड से अच्छा है घर में ही हम इन चीज़ों को बना लें और बच्चों को खिलाएं, तो हेल्थ भी अच्छी होती है और कभी कभार इन चीज़ों का स्वाद भी लग जाता है। तो इसीलिए मैं ना बच्चों की डिमांड के अनुसार ही नाश्ता बनाती हूँ। बच्चों को भी रोज़ का नहीं होता है, कभी कभार उनका मन होता है तो रात में ही बोल देते हैं कि सुबह हमें मॉर्निंग में ये लेकर जाना है, तो बस मैं रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ। तो सब्जी वगैरह मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने सब्जियाँ इसमें नहीं ऐड की है। वैसे मैं टमाटर तो डाले हैं मैंने इसमें, शिमला मिर्च और मटर वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ, तो वो चीज़ें नहीं थी मेरे पास। तो बस मैंने ऐसे सिंपल सा बनाया है। और बच्चों को तो है ना, ये देखिए मियोनी हो गया और ये सॉस हो गया या फिर चीज़ हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो बस आज बनाया है तो कोई अच्छे से ही बनाकर तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने मैगी मसाला के पाउच डाल दिए हैं और साथ में सॉस भी है, जो चिली सॉस होता है, टमाटर सॉस, वो डाल दिया है। और साथ में डाल दिया है मैंने जो है मियोनी। तो इनको अच्छे से मिला लूँगी मैं और फिर इसके बाद में मैं डालूँगी इसमें चीज़ के 2 स्लाइस, क्योंकि चीज़ के स्लाइस मेरे बच्चे की डिमांड थी, बड़े वाले की, कि भाई चीज़ वाला पास्ता खाना है। तो बस मैं इसमें चीज़ को ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गरम है ये पास्ता, तो चीज़ है जो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और धीमी गैस पर मैं जो इसको है ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये हमारा टेस्टी सा, यम्मी सा पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। बच्चे जो मेरे रेडी हो गए हैं तो उनको मैं नाश्ता दे दूंगी और फिर यही खाकर बताएंगे, तारीफ़ करेंगे कि कैसा बना है।
तो यहाँ पर है ना, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो रेडी है स्कूल जाने के लिए, तो बस उसको मैं नाश्ता दे दूँगी, गरम गरम पास्ता उसको सर्व कर दूँगी और साथ में दे दूँगी दूध। और छोटा वाला है अभी थोड़ी धीरे धीरे तैयार होता है क्योंकि थोड़ा उसका लेट का स्कूल है, तो वो अवॉइड करता है नाश्ता करके जाना, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती नाश्ता करवाती हूँ। फिर चाहे वो दूध हो, केला हो या फिर बिस्किट हो या कुछ भी हो, दूध के साथ वो मैं उसको ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़े वाले बेटे को नाश्ता दे दूँगी, उसका टाइम हो गया और वो निकल जाएगा स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने ना लंच भी पैक कर दिया और मैं ऊपर से इसमें केचप डाल दूंगी क्योंकि छोटे वाले बेटे को है ना केचप के साथ ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें चम्मच रख दूंगी और ये लंच मेरा जो है पैक हो जाएगा। और अब मेरी ये सुबह की जो जल्दबाजी वाली ड्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं ना, उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अब रूम में पोछा लगाने के लिए। तो मैंने झाड़ू तो सारे घर में लगा दी है और पोछा रह गया था मेरा, तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए ना तब वैसे ही फटाफट से मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो पहले मंदिर वाले रूम में पोछा लगा लूँगी, फिर उसके बाद दूसरे रूम में लगा लूँगी और उस रूम में जितने हस्बैंड उठ जाएंगे, चाय के लिए ऑर्डर आ जाएगा तो मैं चाय चढ़ा दूँगी और फिर उनको चाय देने के बाद में फिर मैं वो वाला रूम भी है जो संगवा लूँगी। तो पूरा घर समेटने के बाद में फिर मैं पूरे घर में से, आंगन में से और उस रूम में से भी पोछा लगा दूँगी। तो इस तरीके से है ना झाड़ू पोछे का काम भी मेरा हो जाएगा। और सुबह सुबह देखिए ये काम हो जाए ना तो पूरा दिन अच्छा सा लगता है, पूरा घर साफ सुथरा सा लगता है और साथ में है ना और भी जो हम काम करते हैं ना उनमें आराम से समय पे उन कामों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुबह साफ सफाई के काम मेरे हो जाते हैं। और देखिए अभी मुझे नहाना बाकी है मेरा और उसके बाद में है ना मुझे मशीन भी लगानी है, तो बस पोछा लगाने के बाद मैं मशीन भी लगा दूंगी। और आप यकीन मानिए सर्दियों में इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, चाहे हम रोज़ मशीन लगा लेना तब भी रोज़ जो सारे कपड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। शॉल है, स्वेटर है, ट्रैक सूट है, बच्चों के बहुत सारे जो वूलन वाले कपड़े होते हैं, स्कूल की ड्रेस वगैरह, मतलब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं तो है ना परेशान हो जाती हूँ सर्दियों में। और फिर भी है ना मैं रोज़ रोज़ नहीं लगा पाती हूँ मशीन, तो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरे रूम में, दोनों रूमों में मैंने अच्छे से साफ करके पोछा लगा दिया है, पूरा रूम नीट एंड क्लीन है। साथ में मैंने फ़ैन चलाया था वो भी बंद कर दिया है, अच्छे से सूख गया है और पैरदान भी मैंने बिछा दिया है। और यहाँ पर मैंने लगे हाथ है ना बच्चों के जाते ही जो मशीन भी लगा दी थी, रात में ही पानी भर के रख देती हूँ तो सुबह ईजी रहता है। इसमें मैंने कपड़े डाल दिए और ये इसका अलार्म बज गया था तो इसको भी मैंने घुमा दिया है। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय जो है बन गई है मेरी, उबल गई है, दूध इसमें मैंने डाल दिया है, तो चाय बन के तैयार हो जाएगी। इतने मेरा नहाने का काम और पूजा का काम हो जाएगा। इतने हस्बैंड को मैं चाय दे दूंगी, वो चाय पी लेंगे, इतने में मेरे और काम है जो निपटा। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स सुबह के 9 बज गए हैं और मेरा सारा काम है जो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने पूजा भी कर ली है, पूजा आरती कर ली है, साथ में भगवान जी को भी भोग लगा दिया है मैंने। और बस मुझे अब पीनी है चाय, तो यहाँ पर बस मैं चाय पी लूँगी। और यहाँ पर देखिए कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे इतने सारे, ये देखिए ये यहाँ पर ये वाले कपड़े धुल चुके हैं और ये कपड़े बचे हुए हैं। तो मैं भी अभी नाश्ता कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर लूँगी और जितने मेरे कपड़े और भी धुल जाएंगे, तो सारे कपड़े धुल जाएंगे तो उनको मैं पानी में से निकाल कर और ऊपर धूप में सुखा कर आ जाऊँगी। तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।